नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और जैसे कि मैंने वादा किया था, काफ़ी लोग मतलब कमेंट करके पूछते हैं कि ये डेटा को देखना कैसे है, डेटा को पढ़ना कैसे है, डेटा को जानना कैसे है। तो ये वीडियो उनके ऊपर है जिनको ऑलरेडी देखना आता है, जिनको समझना आता है। वो ना देखें, उनसे बस यही है। पर जिन काफ़ी लोग नए जुड़े, काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में ताज़े ताज़े हैं, नए नए हैं, वो इस डेटा को जानना चाहते हैं कि भाई इसको देखना कैसे है, इसको समझना कैसे है। तो ये वीडियो रहेगी दोस्तों, कोई भी पूछेगा कभी भी तो मैं उसको लिंक सेंड कर दिया करूंगा, क्योंकि काफी लोग पूछ चुके हैं। तो हम इसको देखता कैसे हैं वो उसको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जो भी ये चार टाइप के प्लेयर होते हैं, ये स्टॉक मार्केट में चार टाइप के प्लेयर होते हैं। सबसे पहले टाइप के प्लेयर हमारे जैसे, जिनको कहा जाता है रिटेलर। दूसरे प्लेयर होते हैं जो स्टॉक मार्केट चलाते हैं, वो है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तीसरे प्लेयर होते हैं डोमेस्टिक, जो फंड होल्ड करके मतलब अ, लगभग म्यूचुअल फंड जिनके पास हमारा जमा होता रहता है, उन्हें कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, DII। तीसरे होते हैं प्रोज, जो HNI क्लाइंट होते हैं, जो फंड होल्ड करके बैठे होते हैं और जो बेसिकली मार्केट में क्या कहते हैं, अच्छा खासा पैसा लेके फंड हाउसेज वगैरह जो कुछ होते हैं, वो प्रोज की गिनती में आते हैं। HNI क्लाइंट जिनको कहीं कहीं होते हैं, ये इसमें कुछ फॉरेन वाले भी शामिल होते हैं, कुछ कुछ कहीं के फंड हाउसेज वगैरह होते हैं जो अपनी पोजीशन बना के रखते हैं। ये बेसिकली ट्रेडिंग पर्पस के लिए होते हैं। जो प्रोज होते हैं ये ज़्यादातर कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो ये चार होते हैं प्लेयर, जिनकी पोजीशन के हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। FI तो दुनिया में मेरे ख्याल में 100 के आसपास ही होंगे, इससे ऊपर होंगे नहीं, जो पूरी दुनिया का मार्केट चलाते हैं। ठीक है। अब हमारी पोजीशन क्या रहती है रिटेलर, FIs की पोजीशन मार्केट में क्या रहती है, DIs की पोजीशन मार्केट में क्या रहती है, प्रोज की पोजीशन मार्केट में क्या रहती है, और कितने टाइप की पोजीशन होती है, उसको एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम इंडेक्स ही देखते हैं, स्टॉक वगैरह को नहीं देखते हैं इतना। तो इंडेक्स यानी एक होता है आपका इंडेक्स, इसमें फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपने देखा होगा निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ये। देन आपका इंडेक्स के ही कॉल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। भाई सी बाय करनी है, जैसे निफ्टी चल रहा है आज की डेट में 18,000, तो उसकी कॉल कितनी है और इंडेक्स की ही पुट कितनी है। ठीक है, ये एक मेन डेटा होता है। देन स्टॉक्स के फ्यूचर, आपने देखो जैसे ONGC है तो ONGC का फ्यूचर है, रिलायंस है तो रिलायंस का फ्यूचर है, LNT है तो LNT का फ्यूचर है। तो ये इनका फ्यूचर का डेटा, ये इन चारों चीजों का, इंडेक्स की कॉल, इंडेक्स की पुट और स्टॉक फ्यूचर, ये मेनली एक मतलब मोटा मोटा क्लियर कर देते हैं कि जो चारों प्लेयर हैं, रिटेलर, जो आपका FIs, जो आपके प्रोज और जो आपके DIs, ये बेसिकली क्या पोजीशन बना के बैठे हुए हैं इंडेक्स के फ्यूचर में, इंडेक्स की कॉल में, इंडेक्स की पुट में और स्टॉक के फ्यूचर में। ठीक है, जिसमें मैं बहुत तवज्जो देता हूं स्टॉक फ्यूचर के डेटा को, स्पेशली जब वो FIs की पोजीशन रिलेटेड होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कवर करूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, स्किप ना करिएगा। खैर आप तो पहली बार सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनिए। अब यहाँ पे जो ये डेटा निकल के आता है हमारे पास शाम को, इसमें जो ये वाले, जो लास्ट में एक, सबसे पहले तो इन सर को थैंक यू बोलिए, ट्विटर पे इनकी ID है। एक्चुअल में ये डेटा जो निकल के आता है वो एक PDF फाइल में निकल के आता है। PDF होती है, पता नहीं CSM कौन सी फाइल होती है, जो NSE की साइट पे अपलोड होता है। किस पे? निफ्टी की NSE की साइट पे अपलोड होता है। फिर ये जो सर हैं, ये उसमें क्या कहते हैं, प्लस माइनस डेली करते हैं, स्टॉक फ्यूचर कितने निकले, स्टॉक फ्यूचर कितने बाय किए, उसको एक करके एक्सेल शीट बनाते हैं डेली। और इस एक्सेल शीट को वो ट्विटर की अपनी साइट पे अपलोड करते हैं। तो इनको बहुत थैंक यू, ये इनकी ID है, आप लोग भी इनको थैंक यू जरूर बोलिए। यही डेटा पूरे के पूरे इंडिया में फिर सर्कुलेट होता है। ठीक है, चलिए आगे की चलते हैं फिर। अब इसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे जो तेज अच्छी चीज होती है, वो होती है ये समरी पार्ट जो लास्ट का होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये समरी पार्ट। तो सबसे पहले होता है ये क्लाइंट का। ये दूसरा जो पार्ट होता है ये होता है आपका FIs का। डेली जो उसने डेली
जो उसने किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज के दिन मतलब ये डेटा है 12 जनवरी का 2021 का, एक साल पुराना है। ठीक है, तो उस दिन क्लाइंट क्या करके गया है, एफआई क्या करके गया है, ये प्रोज क्या करके गए हैं और डीआई क्या करके गए हैं, वो आपको सीधा लास्ट वाले कॉलम में आके मिलेगा, ये जो कॉलम है। ठीक है, सबसे ऊपर क्लाइंट की रोज रहती हैं 4, एफआईज की रोज रहती हैं 4, प्रोज की रोज रहती हैं 4, डीआईज की रोज रहती हैं 4। 4 रोज किस चीज की रहती हैं, इंडेक्स के फ्यूचर की, इंडेक्स के कॉल की, इंडेक्स के पुट की, देन स्टॉक के फ्यूचर्स की। ये 4 रोज रहेंगी सब में, क्लाइंट में भी रहेंगी इधर 1 2 3 4, देन एफआईज में भी सेम रहेंगी 1 2 3 4, देन प्रोज में भी सेम रहेंगी 1 2 3 4, देन डीआईज में भी सेम रहेंगी। ये 4 रोज रहती हैं। ठीक है, तो एक 12 जनवरी का डेटा है 2021 का। इस दिन क्लाइंट क्या करके गए, क्लाइंट क्या करके गए देखिए, क्लाइंट ने क्या किया है, स्टॉक का नेट स्टॉक के फ्यूचर बाय किए 13,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और 12 जनवरी को क्लाइंट ने क्या किया है, इंडेक्स के फ्यूचर भी बाय किए 9,513 कॉन्ट्रैक्ट। कॉल वो राइट करके गया है। ठीक है, और पुट को बेसिकली बाय करके गया, इंडेक्स की पुट, ये सब इंडेक्स है, पहला स्टॉक फ्यूचर है। तो ये है क्लाइंट की 12 जनवरी को उसने किस किस जगह क्या क्या पार्टिसिपेशन अपना किया है। वहीं एफआई क्या करके गया है, एफआई स्टॉक फ्यूचर सेल करके गया है, इंडेक्स फ्यूचर सेल करके गया है, इंडेक्स की कॉल को भी राइट करके गया है, इंडेक्स की पुट को भी राइट करके गया। कॉल को राइट करने का मतलब क्या होता है, बियरिश पोजीशन बनाना। पुट को राइट करने का मतलब क्या होता है, बुलिश पोजीशन बनाना। ठीक है, पुट आप राइट करोगे तो इसका मतलब मार्केट को तेज देख रहे हो ना। इस हिसाब से आप यहां नीचे प्रोज का भी पार्टिसिपेशन चेक कर सकते हैं कि 12 जैन को प्रोज का पार्टिसिपेशन क्या है, इंडेक्स फ्यूचर में, कॉल में और पुट में। अब ये सब आपने आज मोटा मोटा देख लिया कि क्लाइंट क्या करके गया, एफआईज क्या करके गया, प्रोज क्या करके गया और डीआईज क्या करके गया। ये आपने मोटा मोटा इनका यहां पे देख लिया कि ये आज इन्होंने पोजीशन कैसी बनाई है। फिर इसके बाद इसी सीट में सबसे नंबर 1 चीज आती है नेट पोजीशन। मतलब कुछ ये पीछे से भी तो कैरी कर रहे होंगे ना भाई, तब क्या इनके पास बचा है। तो यहां पे आना है आपको, जहां पे ये नेट पोजीशन लिखा रहता है, ये एक दिन पहले क्या आती और 2 दिन पहले क्या आती, ये नेट पोजीशन वाली, ये जो कॉलम होता है, ये पूरा जो कॉलम है जहां मैं लाइन खींचे जा रहा हूं, ये नेट पोजीशन का कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, जो ये पहले पहले वाला जो बक्सा है, ये वाला जो बक्सा है, इसमें जो फर्स्ट वाली रो होती है वो होती है आपकी क्लाइंट की रो की बात कर रहा हूं मैं। ये तो समझते होंगे ना आप, ये होता है आपका कॉलम और ये होती हैं आपकी रोज। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़े होंगे किसी ने तो उसको याद होगा 12th क्लास में। तो ये जो कॉलम है पूरा का पूरा, इसमें जो रोज होती हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, और ये पूरा का पूरा पहले वाला जो बक्सा है, ये वाला जो बक्सा है पूरा का पूरा, फर्स्ट वाला बक्सा नेट पोजीशन में, ये होता है आपका इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का फ्यूचर का डेटा। और इसमें जो पहले वाली रो होती है वो होती है क्लाइंट की, दूसरे वाली जो रो होती है वो होती है डीआईआईज की, थर्ड वाली जो रो होती है वो होती है एफआईज की, फोर्थ वाली जो रो होती है वो होती है प्रोज की, CDPF। ऐसे करके आप समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो भैया आप इतने भी अनपढ़ नहीं है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहां पे आएंगे तो देखिए इधर क्लियर कट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्लाइंट, ये लिखा हुआ है डीआई, ये लिखा हुआ है एफआईज, ये लिखा हुआ है प्रोज, और यहां पे लिखा हुआ है क्या, इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, अब इंडेक्स फ्यूचर में आज क्लाइंट ने क्या किया, 12 जनवरी को कितने लॉन्ग ऐड किए, कितने उसने शॉर्ट ऐड करे, तो टोटल मिला के जो बचा वो इस 20,000 में से नेट बेसिस में माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, वो पोजीशन बच के निकल के आएगी इधर। ऐसे ही
डीआईज की जो पोजीशन प्लस माइनस होने के बाद आज की डेट में नेट बेसिस पे जो बची है वो है ये, ऐसे ही एफआईज की है ये, ऐसे ही प्रोज की है ये। किस चीज की? इंडेक्स फ्यूचर की। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। तो क्लाइंट जो हम जिसको बोल रहे थे कि भैया हमारे जो भाई बंधु हम जो हैं वो हैं ये, तो उनके पास नेट बेसिस में 2 दिन पहले 37,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड में थे, फिर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड में बचे, फिर अब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट 12 जनवरी को उसके पास सेल साइड में। वहीं ये डीआईज का डेटा है, ये ऐसे ही एफआईज का डेटा है। एफआईज ने क्या किया है, उसने भी अपने इंडेक्स फ्यूचर के जो लॉन्ग्स हैं उसको निकाले हैं। 88,000 से 75,000 आए, 75,000 से 63,000 आए। ये हो गया आपका इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। नेक्स्ट वाला जो बॉक्स आता है ये ये नेट पोजीशन होती है आपकी इंडेक्स कॉल की, जिसमें बैंक निफ्टी और ये निफ्टी के होते हैं। इंडेक्स कॉल ये उसका डेटा है। सिमिलरली इसको भी आप वैसे ही पढ़ेंगे। कॉल की राइटिंग में आ गया है रिटेलर 12 जनवरी 2021 को उसने 211 कॉन्ट्रैक्ट राइट कर रखे हैं। एफ आई 58,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के लॉन्ग साइड में, कॉल के मतलब कॉल को बाई करके बैठे हुए निफ्टी बैंक निफ्टी की। प्रोज कॉल को राइट करके बैठे हुए 59,312। तो मतलब दोनों आमने सामने इस आने वाले कल की तारीख के लिए, 13 तारीख के लिए। ऐसे ही सिमिलरली आप नीचे की तरफ आएंगे, ये सेकंड वाले बॉक्स को छोड़ के ये वाला जो बॉक्स है, तीसरे नंबर का जो बॉक्स है, ये होता है इंडेक्स के पुट का डेटा। मान लीजिए आज की डेट में जैसे बैंक निफ्टी 38,000 चल रहा है, तो वहां पे क्या पोजीशन बनी हुई है। तो 12 जनवरी 2021 को इंडेक्स पुट में क्या पोजीशन बनी हुई है, कॉल इंडेक्स की जो पुट है वो राइट करके बैठा हुआ है रिटेलर 42,000 कॉन्ट्रैक्ट। एफआईज इंडेक्स की पुट को बाई करके बैठे हुए 87,000, मतलब मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। उसी के अगेंस्ट में प्रोज जो दूसरे खिलाड़ी हैं, जो दूसरे फंड हाउसेज हैं, वो पुट को राइट करके बैठे हैं। तो प्रोज क्या हुए, बुलिश इंडेक्स पुट में। एफआईज क्या हुए, बेयरिश इंडेक्स पुट में। रिटेलर क्या हुए, पुट को राइट करके बैठे हुए बुलिश इंडेक्स की, मतलब आगे ऊपर उसको पहुंचाने। तो ये पूरी कंक्लूजन निकाल के, ये सब चीजें निकाल के तोल के कि भैया कॉल का बक्सा क्या कहता है, ये पुट का बक्सा क्या कहता है, और खिलाड़ी कौन कौन से, एफआईज और एचएनआईज, ये मोटे मोटे खिलाड़ी हैं भाई, मार्केट को तो यही चलाते हैं, एफआईज और एचएनआई, ये प्रोज, ये 87, ये इनकी पोजीशन क्या बनी है, इसके बेस पे हम निकालते हैं एक कंक्लूजन कि भैया डेटा तेजी का है या मंदी का है, इनकी पोजीशन कैसी है, एफआईज की और प्रोज की पोजीशन कैसी है, ये ऊपर ले जाना चाहते हैं कि नीचे ले जाना चाहते हैं। ये कंक्लूजन निकालने के बाद मैंने जो चीज स्टार्ट की, अदरवाइज डेटा तो बहुत पढ़ते हैं, एक लेवल में निकालता हूं जो नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस होता है या बहुत ही नियरेस्ट सपोर्ट होता है। एक रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, एक सपोर्ट आपको पता होना चाहिए। अगर डेटा का कंक्लूजन आपका निकला बियरिश कि भैया अच्छा खासा डेटा बियरिश है, तो आप जब तक नीचे वाला सपोर्ट ना टूटे तब तक सेल साइड का ट्रेड ना, ये आप मान के चलें, क्योंकि ये इसका मतलब क्या दिखाई गई है आपको, ये दिखाई गई, ठीक है, गाजर दिखाई गई, या फिर कह लीजिए आपको लॉलीपॉप दिखा दी, भाई चूसो और मिलेगा कुछ नहीं। तो अगर डेटा सेल साइड का है तो सपोर्ट टूटना बहुत जरूरी है। अगर डेटा बाई साइड का है तो एक रेजिस्टेंस ऊपर वाला टूटना बहुत जरूरी है, तभी आप इस डेटा को प्ले करने की कोशिश करें। अदरवाइज इस डेटा को पोजीशन बना के बैठ जाएंगे, हाथ में लगेगा तंबूरा, बाबूराव वाला तंबूरा। तो ये हो गया दोस्तों डेटा की वीडियो। जिसको नहीं समझ में आई दोबारा समझिए और डेली मेरा एनालिसिस देखिए। डेली मेरे एनालिसिस से इस डेटा को मैच करिए कि मैंने क्या बोला है। हफ्ता नहीं लगेगा आपको समझने में, खुद ब खुद आप समझने लग जाएंगे। थोड़ा मैंने अभी जूम इन कर दिया है
ये होता है आपका डेली रूटीन कि क्या करके गए हैं। सबसे पहले क्लाइंट, फिर एफआईज, फिर ये प्रोज, देन डीआईज। फिर होता है आपका ये वाला बॉक्स में आएंगे आप, नेट पोजीशन क्या बनती है हमारी। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले वाला बॉक्स है वो है आपका इंडेक्स के फ्यूचर का। ये वाला जो बॉक्स है ये है कॉल का। ये वाला जो बॉक्स है पूरा का पूरा ये है पुट का। ये वाला जो बॉक्स है पूरा का पूरा ये है स्टॉक का। इसमें रोज वाइज पार्टिसिपेशन होता है, क्लाइंट, डीआईज, एफआईज, प्रोज, सी, डी, एफ, पी। उस हिसाब से आप इंडेक्स फ्यूचर देखिए, इंडेक्स कॉल देखिए, इंडेक्स पुट देखिए, स्टॉक का फ्यूचर देखिए, अपना एक कंक्लूजन निकालिए, फिर मेरी वीडियो को देखिए। आप अगर मेरे साथ मैच कर रहे हैं तो इनिशियली, तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मैं कभी कभी गलत रीडिंग भी कर दूं भाई, ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है, गलत साबित होने के पूरे पूरे हक है मुझे। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।